हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हों, खुश हो, स्वस्थ हो। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। फ्रेंड्स, सोमवार का ये दिन है और सुबह सुबह का ही टाइम है। तो नीचे से आई थी और नीचे से आने के बाद जो है थोड़ा सा एक बार हमने चाय पी ली है, मतलब मैंने और मम्मी जी ने। अलका ने चाय नहीं पी रात में, उसको फिर भी बहुत तेज़ फीवर रहा, तो उसकी तबीयत अभी भी फ़िलहाल ऐसी ही हो रही है। तो पेट में दर्द, उल्टियाँ और फीवर, ये सब उसका अभी चल ही रहा है। तो बोल रही थी कि मैं पूरी रात इसी तरह से परेशान रही हूँ। मतलब दवाई का थोड़ी बहुत देर असर हुआ, उसके बाद वो फिर वही 12-1 बजे के बाद परेशान हो गई थी। तो वो अभी रेस्ट ही कर रही है। प्रियांशु नहाने के लिए गया है और नहाने के लिए नहीं, अभी तो शायद बैठा ही हुआ था। तो मुझे यह था कि अब चलो अभी काफ़ी सारा टाइम है, तो मैं पहले पूरे घर में झाड़ू निकाल देती हूँ, फिर ये है नाश्ता करवाऊँगी इसे, और ये स्कूल जाएगा तो फिर तुरंत एकदम से मैं झाड़ू भी नहीं लगा सकती। तो फिर वही है, इसी हिसाब से फिर मेरा काम लेट होता चला जाएगा। तो मैं सोच रही थी कि जब तक ये नहा नु के आए, थोड़ा सा अपना तैयार हो, तब तक मैं आराम से सारे में झाड़ू लगा देती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी। मम्मी जी भी लेटी हुई है। मम्मी जी की भी आज तबीयत ख़राब है, क्योंकि मम्मी जी को हो रहा है सर में दर्द नज़ले की वजह से। और मम्मी जी का नज़ला रहता ही है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है जो ठीक रहती है, वरना मम्मी की सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मम्मी जी के ये दिक्कत है नज़ले की बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड, बस मैंने पूरे घर में भी झाड़ू लगा दी है। वंश अभी सो रहा है। तो फ्रेंड, यहाँ पे बस झाड़ू लगाने के बाद मैं हाथ पैर धो करके फिर से आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बनाने थे पराठे। सब्जी आज कुछ नहीं बनाई, रात आम रस बनाया था तो वो भी रखा हुआ है। तो वही बोल रहा था कि वही दे देना मुझे डिब्बी में थोड़ा सा करके, और वरना नमक के डाल के आटे में पराठे बना देना। तो बस मैं यहाँ पे उसका वही पराठे बना रही हूँ, और साथ में चाय भी बन गई है हमारी। नहीं, अभी फ्रेंड ये चाय बनी नहीं है, सुबह का ही प्राइफिन रखा हुआ था चाय का, ये मैंने एक साइड उतार दिया। प्रियांशु का नाश्ता कराने के बाद तब मैं अपनी चाय बनाऊंगी। तो बस अभी मैं इसके पहले यहाँ पे पराठे बना रही हूँ। साथ के साथ ही मैं वंश को भी उठा रही हूँ कि बेटा उठ जा, साथ के साथ में तुम्हारा भी नाश्ता जो है तैयार कर दूँगी, बना दूँगी, वरना फिर यही है कि वो बोलता है कि मुझे दूध के साथ पराठा दो। तो अभी मैं सोच रही थी कि साथ के साथ हो जाएगा, वरना यही है डबल डबल मुझे मतलब गैस पे काम करना पड़ेगा। उसका नाश्ता हो गया है, टिफ़िन भी लग गया है। अभी मैंने यहाँ पे अपनी चाय बना ली है। अपनी चाय बना ली थी, और कान्हा जी का भी मैंने नाश्ता शुरू में ही दे दिया था, तो कान्हा जी का नाश्ता अभी मैं यहाँ से उठा लूँगी। और वो नाश्ता हम खुद ही अपने नाश्ते के साथ मिला लेते हैं। जैसे कि मैंने पराठा दिया तो वो पराठा मैं खा लूँगी, जो दूध है वो अपनी चाय में डाल लेंगे, चाहे बच्चों के उसमें डाल देंगे। तो ऐसे हम कान्हा जी का जितना भी खाना है तो अपने खाने में मिक्स कर लेते हैं। प्रियांशु तैयार हो गया है, जा रहा है स्कूल, और मम्मी बोल रही थी कि मेरी दवाई ला देना, लेकिन यही, और प्रियांशु के भी नज़ला हो रहा, तो उसे भी लेके मतलब खा के जानी थी दवाई। तो बोल रहा कि अभी मेरे पास 5-10 मिनट का टाइम है, मैं अभी अपनी भी दवाई ले आऊँगा अम्मा, और आपकी भी। तो यहाँ पे मम्मी जी उससे यही बातें कर रही है। प्रियांशु तो स्कूल चला गया है और वंश भी उठ के आ गया, अपने बिस्तर वगैरह उठा रहा। तो दाद में उसको करके रखी आई, नाश्ता बिस्तर रख दिया मैंने वहीं पे, मम्मी जी दे देंगी, मम्मी जी के पास रख के आ गई हूँ। और अलका ने भी अपनी दवाई चाय वगैरह ली, मम्मी जी ने भी दवाई ली। मतलब जब नंबर लगता है ना, तो ऐसा लगता है सारे गिरे पड़े से रहें। तबीयत तो मेरी भी ऐसी हो रही, मेरे भी पैरों में बहुत तेज़ दर्द है, लेकिन वही है, सब एक साथ बैठ जाएंगे तो फिर खाने पीने का भी लाले हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा आराम कर करके बीच बीच में मैं अपना कर रही हूँ। तो ऊपर का तो मैं निपटा के आ गई, झाड़ू वगैरह, नाश्ता वास्ता सारा काम, हारे में दूध दाल रखना सारा काम। अभी नीचे आई थी, क्योंकि धीरे धीरे करके अभी नीचे भी सारे में झाड़ू लगानी, और नीचे मेरी हेल्प करेगा वंश। और बाकी जो है आज भैंसों को मैंने नहलाऊँगी, वंश के पापा खेत में से जल्दी आ जाएंगे तो वो नहला देंगे, क्योंकि फिर ऊपर मुझे जाकर खाना भी बनाना। और जैसे कि मैं बताया कि एक दूसरे की तबीयत इतनी ख़राब है, तो ऊपर नीचे का सारा एक साथ में कर नहीं सकती। वो ये फिर थक के मुझे दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। पता चला फिर एक भी रोटी बनाने के लायक नहीं रहा। तो इसीलिए बस मैं धीरे धीरे कर रही हूँ अपना। तो यहाँ पे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ। टफ़ी बड़े ध्यान से देख रहा, क्योंकि मैं टफ़ी को आते यहाँ पे खोल के बांधती हूँ ना, तो बड़े ध्यान से देख रहा। वो देख रहा कि अब मुझे नंबर आ गया यहाँ भरने का। तो फ्रेंड, आज दोपहर के खाने में बनाऊँगी राजमा और चावल। तो थोड़ा सा पानी मैंने कुकर में रख दिया। राजमा ये है फूलने के लिए छुटा हुआ था, इसे धो के साफ करके उबालने के लिए छोड़ती हूँ पहले। वो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने राजमा उबलने के लिए छोड़ दिया है, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है, और अभी इसमें पानी इतना ज़्यादा नहीं डाला, मीडियम ही डाला, क्योंकि वरना फिर ज़्यादा पतला हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं इसको उबलने छोड़ दूँगी, फिर साथ के साथ ही मैं चावल भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि चावल साफ़ करने में टाइम लगता है, क्योंकि बारीक बारीक सी ना पिड़ाई सी हो रही है चावलों में।
में हल्के हल्के से कीड़े से पड़ जाते हैं ना, कुछ उस तरीके से। इसीलिए मैं यहाँ अंदर साफ़ नहीं किया, बाहर की तरफ लेकर आई थी कि पहले इसमें अच्छा सा फटका मारूंगी और उसके बाद इसे बहुत ध्यान से मैं साफ़ करूँगी। तो बस यहाँ पे मैं चावल साफ़ कर रही हूँ। दूसरी तरफ मैंने इंडक्शन पे रख दिया है चावलों का पानी गर्म होने के लिए। और हमारे साफ़ हो गए हैं, इनको पानी में भे करके छोड़ देते हैं अभी। बस अभी चावलों का पानी भी मैं अभी रख रही हूँ। मैं बोल रही थी कि मैंने रख दिया, लेकिन नहीं, मैंने अब रख रही हूँ चावलों का पानी गर्म होने के लिए। जब तक हमारे चावल भी अच्छे से फूल जाएंगे और तब तक हमारा ये पानी भी गर्म हो जाएगा। और फ्रेंड चावलों का पानी रख के ना मैं बीच में नहाया ही थी, क्योंकि अभी टाइम था और ज़्यादा इतना टाइम भी नहीं हुआ था। तो मैंने कि चलो नहाती हूँ, साथ ही साथ सारे कपड़े धुल जाएंगे। मशीन लगा दी मैंने, तो कल कपड़े नहीं धुले थे, कल के कपड़े और आज के कपड़े साथ ही धुल जाएंगे। और बाल ना इतने गिले हो रहे जैसे मतलब धोखा ही मुझसे, पसीने में इतने ज़्यादा गिले बाल हो रहे, बिल्कुल चिपक चिपक जा रहे। तो मैं मम्मी से कहती हूँ, मम्मी आ जाओ तुम भी नहा लो, क्योंकि मैंने गीजर ऑन कर दिया था। मम्मी थोड़े से गर्म से पानी में नहाया ना, तो देखती हूँ मम्मी शायद आगे दिखे हाल का, शायद अभी नहाने की नहीं, वो मना कर रही है। और फ्रेंड इधर मैंने चावल रखे हुए थे, तो चावल भी हमारे हो गए। मैं छन्नी लाती हूँ, इनको पसा देती हूँ और फिर मैं राजमा छोंकती हूँ इसी पे ही। तो फ्रेंड चावल तो हमारे बन गए थे, राजमा भी हमारा उबल गया है। मैंने बिल्कुल डिम गैस पे उबाला है और बहुत अच्छा सा हो गया है, मतलब बिल्कुल अच्छे से गल गया है वो। तो अभी बस मैं यहाँ पे इसमें तड़का लगा देती हूँ, छोंक देती हूँ इसको। प्याज टमाटर ये सारी चीज़ें मैंने मिक्सी में पीस ली है और वही बिल्कुल सिंपल सा तड़का लगेगा। तो बस पहले तो मैं इसको छोंक लेती हूँ। रोटियाँ बहुत थोड़ी सी बनेगी, ज़्यादा नहीं बनेगी। और अलका रोटी नहीं खाएगी, अलका की बनेगी मूंग की दाल की खिचड़ी। तो बस ये पहले मैं बना लेती हूँ। वंश का ज़्यादा मुझे रहता है, वंश बहुत देर से कर रहा था मम्मी जी जल्दी खाना बना लो। और अब जब खाना बन गया तो अब नहीं आ रहा, अब नीचे बैठा टीवी देख रहा। तो मैं बोल रही थी कि चावल बन गए हैं और बस थोड़ी सी देर में ये राजमा भी बन जाएगा, आ जा तब तक नहा ले। तो बोल रहा है कि मम्मी अब अपना आराम से कर लो, मैं आराम से आकर नहाऊँगा। सारी चीज़ों को प्याज टमाटर सारे मसाले डाल करके मैंने इसको सारे मसाले को भून लिया है। और इस सारे मसाले को जो मैंने कुकर में राजमा है उसी में डाल दिया है, क्योंकि मुझे 1 से 2 सीटीज़ में हल्की सी और भी लगानी है, ताकि ये अच्छे से सारा मसाला से मिक्स हो जाए। और उसके बाद हमारा राजमा बिल्कुल बनकर तैयार है। और फ्रेंड यहाँ पे डॉक्टर साहब आए हुए थे, खाना मेरा बन गया था। तो उसके बाद ही डॉक्टर साहब आए थे, क्योंकि अलका के उल्टी में आराम नहीं लग रहा था। इसके लूज मोशन हो रहे हैं, उल्टियाँ लग रही है और फीवर भी हो रहा है। तो दवाई इसकी दे ली है, लेकिन वही है, डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि जब तक इसके उल्टियों का ये इंजेक्शन नहीं लगेगा जब तक इसे आराम नहीं होगा। तो यहाँ पे बस डॉक्टर साहब हमने बुलाए थे, ये इसके लगाएंगे इंजेक्शन। साथ में ORS का घोल भी दिया है इन्होंने कि ये पीते रहो और बीच बीच में फ्रूटी। तो ये सब चीज़ें बता के गए थे और यहाँ पर बस वही चल रही है। तो थोड़ी सी देर यहाँ डॉक्टर साहब के साथ हमने अपना वो टाइम दिया है। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब चले गए थे। उसी के बाद फिर अलका के लिए खिचड़ी बनाई थी। उन्होंने बोल दिया था कि कुछ भी हैवी नहीं खिलाना, ज़्यादातर तो सैलेड, मतलब ये खीरे वगैरह ककड़ी, ये ज़्यादा तरबूज खरबूजा इस तरह की चीज़ें देना। और जो देना है तो फिर लौकी तोरी या फिर मूंग की दाल की खिचड़ी, ये हल्की चीज़ें तो ये बताई थी। और यहाँ पे बस डॉक्टर साहब लगा के इंजेक्शन चले गए। अम्मा के लिए लाई के सारे ये अच्छा। और फ्रेंड रिंकी मम्मी के लिए ना कड़ेले का आई, ऐसे ही है जैसे मेरे, बिल्कुल सेम वही कलर है। तो भाई मम्मी के लिए मंगाए थे। वैसे तो मम्मी के कड़े वैसे भी रखे थे, पर मम्मी ने कह रही ऐसे कांच वाले मेरा हाथ के